हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बीए थर्ड ईयर। आज आपका टॉपिक है नवाचार के प्रकार एवं आवश्यकता। ओके, आज मैं इस टॉपिक के विषय में आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको नवाचार का अर्थ, विशेषताएं इत्यादि के विषय में बताया हुआ है। चूंकि आपका मेन टॉपिक क्या है, नवाचार यानी इनोवेशन। इनोवेशन के अर्थ को आप भली भांति समझ चुके हैं, तो आई होप आगे के टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक मेन क्या है, वो है नवाचार के प्रकार एवं आवश्यकता। चलिए सबसे पहले जानते हैं नवाचार के प्रकार। दो प्रकार का होता है, समस्या संबंधी नवाचार और सेकंड है आपका सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट समस्या संबंधी नवाचार के विषय में। समस्या संबंधी नवाचार क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानते हैं। समस्या, कोई भी जब प्रॉब्लम आती है किसी के समझ और उससे रिलेटेड जो उसका समाधान निकाला जाता है और उसके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है या नवाचार का प्रयोग किया जाता है, उसे हम समस्या संबंधी नवाचार कहते हैं। सपोज किसी स्कूल में, विद्यालय में आपके किसी से समस्या आती है और उससे संबंधित जब आपके लिए नवाचार का प्रयोग किया जाता है, उसे हम नवाचार का फर्स्ट टाइप यानी समस्या संबंधी नवाचार के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। सेकेंड क्या है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया। जैसा कि कुछ कुछ नाम से स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे। किससे, सामाजिक यानी समाज के सदस्यों के बीच में। समाज के सदस्यों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उससे संबंधी नवाचार क्या कहलाता है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। अब किस तरह का इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया क्या होती है, उसके विषय में बात कर लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया मीन्स समाज के जब सदस्य या कोई दो सदस्य जब आपस में अंतःक्रिया करके कोई समस्या आती है, उसका अंतःक्रिया करके समाधान निकालते हैं, और जिसके लिए प्रयोग किसका होगा, नवाचार का। चाहे नवाचार का आपका फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, दोनों में ही समस्या संबंधी यानी जब कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, और उसके लिए जो हम नवाचार का यूज करते हैं, इनोवेशन का यूज करते हैं, उसे सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार कहते हैं। इनकेस आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, आपके टीचर्स जो हैं उन्होंने आपस में बातचीत की, अंतःक्रिया की और उसका सल्यूशन निकाला, उसका क्या निकाला, सल्यूशन या समाधान निकाला, तो वह क्रिया आपकी सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार में आ जाएगी। द नेक्स्ट इज नवाचार की आवश्यकता, जो आपकी अगली हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि नवाचार की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत है इनोवेशन की, नवाचार की क्या जरूरत है, जो प्रचलित पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, हम उससे ही क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, इसके विषय में बात करनी है। ओके, द फर्स्ट इज कल्याणकारी राज्य के लिए। ओके, नवाचार की आवश्यकता क्यों होती है, कल्याणकारी राज्य के लिए। कल्याणकारी राज्य के लिए क्यों आवश्यकता होती है, इसके विषय में जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत कैसा देश है, एक विशाल देश है। ओके, जनसंख्या बहुत अत्यधिक है यानी ज्यादा है, और जैसे जैसे इनोवेशन होगा, मीन्स नवाचार संबंधी जो चीज आएंगी, नवाचार संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाएगा, उसके धीरे धीरे क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे आपने कई सारे कार्यक्रमों का नाम सुना होगा, प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, इनके लिए जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें आपका स्त्री शिक्षा के लिए जो नवाचार संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें तो प्रौढ़ शिक्षा हो गया, आपका दूरस्थ शिक्षा हो गया, इस तरह की जो चीजें चलाई जा रही है, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो किसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, नवाचार के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी,
जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है, देश की तरक्की चाहिए, प्रगति चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सभी को सहयोग से एक देश, एक स्वस्थ खुशहाल देश, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी होगी, और जिसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक होगा। जो आपकी सेकेंड हेडिंग है दैट इज आर्थिक विकास के लिए। सबसे पहले आप आर्थिक का मीन्स क्या होता है उसको समझ लीजिए। आर्थिक मीन्स धन से संबंधित, अर्थ या धन जिसे कहते हैं। ओके, आर्थिक का मीन्स क्या है? धन से संबंधित। आर्थिक विकास के लिए, चूंकि नवाचार के माध्यम से कई सारी ऐसी कोर्सेस चले हैं जिनके माध्यम से क्या है, व्यक्ति धन कमा सकता है। और जैसा कि आप भी जानते हो कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ एम है, ज़रूर है। और सबसे पहला एम अगर हम बात करें तो वो होता है जीविकोपार्जन करना। अगर हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है जो कि हमें रोजगार दे सके, जीविकोपार्जन कर सके, जिससे हम धन कमा सके, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ मानी जाती है। आज के आधुनिक समय की बात कर रही हूँ, तो उसे व्यर्थ ही माना जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान से पेट नहीं भरता है। क्या आप ज्ञान से पेट भर सकते हो? नहीं। इसलिए क्या है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें रोजगार दिला सके। तो आर्थिक विकास के लिए जो है नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि नवाचार आएंगे, इस तरह की कई सारी चीजें चलेंगी, कार्यक्रम चलेंगे, जिनके माध्यम से शिक्षित व्यक्ति के बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक विकास होगा। और जैसा आप भी जानते हो कि किसी देश के विकास के लिए उसका आर्थिक विकास होना आवश्यक है। अगर धन नहीं है तो देश का विकास भी संभव नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास है, मानव संसाधन है, इनका किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनके बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट इज सामाजिक परिवर्तन हेतु। ओके, सामाजिक परिवर्तन मीन्स सोशल चेंजमेंट। सामाजिक परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसा कि आप जानते हो, जब से ये संसार बना है, ये दुनिया बनी है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है, और परिवर्तन का ही परिणाम है कि आज जहाँ पर भी हम हैं, जैसे भी हैं, वो सब हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। कितनी हमारे देश ने तरक्की की है, प्रगति की है, उस सब का ही परिणाम है। ओके, तो चूंकि नवाचार है, अगर वही शिक्षा पद्धति चलती रहेगी जो कि रोचक नहीं होगी, जिसमें विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो इस तरह की शिक्षा पद्धति क्या है? व्यर्थ है। तो इसलिए किसी भी देश की शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को रोचक बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नवाचार की। और उसी से हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन आता है। ओके, तो सामाजिक परिवर्तन अत्यंत जरूरी होता है। द नेक्स्ट इज फोर्थ, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति हेतु। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का युग कैसा है? विज्ञान का युग है। ओके, जब विज्ञान का युग है, ओके, तो और तकनीकी का युग है, ऐसे में अगर वही पुरानी घिसी पिटी शिक्षा पद्धति चली आएगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश आगे बढ़ नहीं पाएगा, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? अपने देश को आगे बढ़ाने की, और शिक्षा में नई नई विधियों का यूज़ करने की, नवाचार की, और इन सब की ज़रूरत वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति हेतु है। क्योंकि आधुनिक युग ही विज्ञान का युग है। बिना वैज्ञानिक प्रगति के, बिना तकनीकी के हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। द नेक्स्ट इज मानव संसाधन के विकास हेतु। अभी याद हो आपको, मैंने बताया कि किसी भी देश के विकास के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है आर्थिक विकास, और दूसरा क्या हो गया आपका? सेकेंड इज मानव संसाधन, यानी ह्यूमन पावर। अगर ह्यूमन पावर ही नहीं होगा तो इसके बिना आर्थिक विकास, धन का विकास, देश का विकास कुछ भी संभव नहीं है। तो मानव संसाधन के विकास के लिए, ह्यूमन पावर के लिए, देश के लिए, इन सभी के लिए
हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। ओके, द नेक्स्ट इज रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। द नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज रोजगार के अवसरों में। जो कि मैंने बताया, ऐसी शिक्षा क्या है, व्यर्थ है, जो कि हमें रोजगार नहीं दे सकती, जीविकोपार्जन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। रोटी नहीं खाएंगे, धन नहीं कमाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्या संभव है? नहीं संभव है, आप भी जानते हो। तो इसलिए क्या है कि अगर हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, जो कि भारत जैसे देश में तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। भारत की जनसंख्या इतनी है, बेरोजगारी है, ओके, तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रोजगार के अवसरों में हमें वृद्धि करनी है तो हमें नवाचार को और भी आगे लाना पड़ेगा, जिसका मामले में अभी हमारा देश थोड़ा सा पीछे है, कम है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु नवाचार को और अधिक लाना पड़ेगा और ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे, आपकी हेडिंग्स थी जिनके लिए नवाचार की आवश्यकता थी, जैसे कल्याणकारी राज्य, आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति, मानव संसाधन के विकास हेतु और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप आप पढ़ेंगे और आगे इसके लिए कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।